जनशक्ति जनता दल से पचवाड़ा विधानसभा के लिए नामांकन कर चुके कैलाश सहनी का नामांकन स्क्रूटनी के दौरान रद्द हो चुका है। इसको लेकर कैलाश सहनी ने सिस्टम पर आरोप लगाते हुए गहरी साजिश बताया है। साथ ही इस मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। बछवाड़ा विधानसभा में चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। हमारे साथ कैलाश सहनी जी हैं। हम जानेंगे बछवाड़ा विधानसभा का क्या टेम्परेचर रहेगा, क्या कहना चाहेंगे। कैलाश जी, आप का भी नामांकन हुआ था, आप तेज प्रताप की टीम से आपने नामांकन करवाया था, पीछे कैसे रह गया? ऐसे में जो निर्वाचन पदाधिकारी बछवाड़ा के थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा गलत काम किया। उन्होंने ये भी नहीं समझा कि एक चुनावी तैयारी के लिए 5 साल इंतजार और लोगों से मिलते जुलते काफी संसाधन को खर्च करने के बाद इस जगह तक आता, और मैंने टिकट लेके आके नॉमिनेशन करा लिया और इस बात की इतनी सजा हुई कि ये लागू नहीं होता है। ये सिर्फ हमारे प्रस्तावक से भी पूछ करके, हमसे भी बोल करके, अथवा हमारा आदमी तो गया ही था लिखने के लिए, उन्होंने उनको समय नहीं दिया 10:30 बजे ढुकने के बाद, और उसके बाद जैसे 11 बजे कहा रिजेक्ट हो गया। और मैं कहता हूं, चैलेंज भी करता हूं, चुनाव आयोग बड़े अधिकारी हैं, आप लोग इस संसार को चलाने वाले हैं, कुछ मानविकता तो है, नहीं तो भारत का राष्ट्र और अखंडता कैसे अभी खंडित नहीं हुआ और आपके वजह से सुरक्षित है। जब आप ईमानदार नहीं है तो ऐसा क्यों हुआ? आप सीसीटीवी फुटेज को दिखवाइए कि हमारा प्रस्तावक रजनीश कुमार 10:30 बजे लगभग उस प्रांगण में प्रवेश किया है कि नहीं, और उनको झुठलाया गया। उनके गेट पर जो आदमी है वो उनको ढुकने नहीं दिया, बड़ी जबरन किसी तरह से ढुका भी, उससे डिस्कस करके 11 बजे तक उसका टाइम लॉस्ट कर दिया। और उसके बाद 4 बजे तक यहाँ के जो और नामांकन करता है वो लोग वहां रुक करके अपना फाइल ठीक कर करके वहां नॉमिनेशन ये करा करके वो ये कर दिए। मैंने जब कलकत्ता से बात किया, अनुरोध किया कि सर अभी कोई ज्यादा समय हो नहीं रहा, सिर्फ एक लाइन है, थोड़ा कंसिडर कर दीजिए। नहीं किया। ये नियम बनाते हैं, कार्यपालिका को भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए। आज लंबित कितना, ये भारत का पुराना केस लंबित आज तक पड़ा हुआ है। उस समय के लिए आपको चुनाव आयोग को समय सीमा निर्धारित नहीं है, और जो 5 साल तक राजनीतिक और सामाजिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में जीता आया है उसको एक शब्द बोल करके और आप निष्कासित करने का काम करते हैं। मैं इस बात के लिए हाई कोर्ट तक जाऊंगा, मैं किसी भी हालत में छोड़ूंगा नहीं। अगर मैं सत्य हूं तो बछवाड़ा का इलेक्शन रिजेक्ट कराऊंगा, अगर असत्य हूं मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं दम भर लड़ूंगा उसके साथ। उन्होंने ऐसा काम किया है। मैं बछवाड़ा की जनता को अभी मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे कार्यकर्ता को मैं ये कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के मैं कहना चाहता हूं कि आप सब कोई भी प्रकार का कोई उपद्रव, कोई समस्या, कोई दुख न पालें। अभी जो चल रहा है उसमें जिनको जो कैंडिडेट अच्छा है उनको वोट दे करके उनको जिताएं, आगे बढ़ाएं। मैं तेज प्रताप जी के साथ था और तेज प्रताप जी का आशीर्वाद और विश्वास रहा तो ये हाथ उनसे कभी नहीं छूटेगा। मैं बराबर कहा था मुकेश सहनी जी को भी कि आपका विश्वास अगर हमारे प्रति रहा ये हाथ नहीं छूटेगा। वो मोरिया में बैठ करके ऊपर में कवायद करते रहते हैं और हम लोग नीचे में कुत्ता की तरह घूमते रहते हैं। 2 मिनट का उनके पास समय नहीं होता है कम से कम एक बात बुझाने के लिए। मैं उनको क्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में समझाऊं? मैं उनको प्रणाम करता हूं, वो बड़े लीडर हैं, अपना राजनीति करते हैं, सहनी समुदाय को लेकर राजनीति करते हैं। मुझे भी उनका विचारधारा पसंद हुआ था। मैं कोई सुख से और राजनीति करने के लिए नहीं, हमारे समुदाय और सहनी समुदाय का रिजर्वेशन की लड़ाई ये एक बहुत बड़ी मुद्दा थी। उस मुद्दा को लेकर के मैं भी उसमें गया था, मैं उस मुद्दा पर काम करना चाहता था, लेकिन कभी भी विचार नहीं लिया गया, न बात किया गया। कभी कुर्सी के आगे, कभी कुर्सी के पीछे बैठाने का काम कर दिया। जो कोई भी सहनी में नया फिगर उपजने का प्रयास किया उस सारे फिगर को दबाने का काम किया मुकेश सहनी। और वो क्या सोचता है कि बीजेपी में, आरजेडी में, किसी में जाकर के हल्की राजनीति कर करके अपना स्थान बना लेंगे। जनता होशियार है, पढ़ा लिखा भी है, समझदार है,
दुनिया देखा है, अनुभव भी है, वो जानता है कि हमारे समाज को नेतृत्व करने वाला कौन होगा। हाँ, कोई थोड़ा आगे, कोई थोड़ा पीछे। मैं बहुत दुखी हूं उनके भी स्वभाव से, सावधान भी करता हूं आपके माध्यम से कि ये जो गलती करते रहते हैं ये दोहरावे नहीं। वन मैन पार्टी चलाते हैं और कहते हैं कि निषाद समुदाय का हम भला करते हैं। कभी नहीं, कभी नहीं। वो अपना भला के सिवा दूसरा कुछ नहीं चाहता है, कुछ नहीं चाहता है। मैंने सब उनमें जाके देख लिया। मुझे बहुत दुख होता है ऐसे लोगों के साथ मिलके काम करने में। तो मैं तेज प्रताप जी के साथ हूं, अभी मैं रहूंगा जब तक उनका विश्वास रहेगा, हमारा हाथ रहेगा।